नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो कोरोना की फेज 1 के दौरान जो अंदेशा था कि कोरोना की फेज 2 आएगी, जैसा अंदेशा था कोरोना की फेज 2 के दौरान की फेज 3 आएगी, जैसा अंदेशा था फेज 3 के दौरान की फेज 4 आएगी, कुछ वैसा ही अंदेशा अब जताया जा रहा है। लेकिन हम आपको यहाँ आगाह करना चाहते हैं कि अफवाहों से आपको बचना है। आपको उन अफवाहों से बचना है जिनमें कहा जा रहा है लॉकडाउन लगने जा रहा है। आपको ऐसी अफवाहों से बचना है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, मार्केट बंद होने की बात की जा रही है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको सतर्कता बरतनी है, क्योंकि ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के केसेस आए हैं। 3 केसेस आए हैं, जिनके बाद हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एहतियात बरतिए, क्योंकि इसमें सावधानी, सुरक्षा आपकी है, सावधानी आपको बरतनी है। आपको ये स्पष्ट करते हुए कि कल आपको याद होगा ताल ठोके में हमने आपको बताया था, स्वास्थ्य मंत्री ने अपना मास्क लगा लिया था। आज प्रधानमंत्री मोदी और संसद ने भी मास्क लगा लिया। बाकायदा संसद में ये नियम बना दिया गया कि मास्क पहनने पर ही एंट्री मिल पाएगी। साथ ही जब आप ये ताल ठोक के हमारी बड़ी बहस देख रहे हैं, बहस का नंबर 1 शो देख रहे हैं, हम आपको ये बता दें प्रधानमंत्री के इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जो ताज़ा सबसे लेटेस्ट चैलेंज है, इससे निपटने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इसमें गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। हो सकता है आपके लिए ये फरमान आ जाए कि अब आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है, आपके लिए मास्क लगाना भी अनिवार्य है। लेकिन ये स्पष्ट करते हुए कि अभी तक ये फरमान आया नहीं है। तो एक तरफ हम आपसे कह रहे हैं सतर्कता बरतिए, एहतियात बरतिए कोरोना के इस नए वेरिएंट के खिलाफ, लेकिन भले ही ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट है इसके उतने केसेस ना आए हो, पॉलिटिकल वेरिएंट जो है इसका वो ज्यादा तेजी से फैल रहा है, उसका संक्रमण ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसलिए फैल रहा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज हरियाणा में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये कहा कि उनकी यात्रा को रोकने के लिए बहाने बनाए जा रहे हैं। कल का ताल ठोक के आपको याद होगा कुछ इसी तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे थे। तो जो कल तक बयान उनकी पार्टी के नेता दे रहे थे, कुछ वैसे ही बयान आज राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ 2021 वो भयावह तस्वीरें जो आज भी किसी को डराने के लिए काफ़ी हैं, किसी की चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी हैं। क्या आज मौजूदा हालात में उन तस्वीरों की अनदेखी की जा सकती है? क्या उस दर्द और तकलीफ की अनदेखी की जा सकती है? क्या उस पीड़ा की अनदेखी की जा सकती है? तो यहाँ पर राहुल गांधी ये बहाना बता रहे हैं कि ये जो मौजूदा हालात जिन पर ये लगातार स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये तो उनकी यात्रा को रोकने के लिए बहानेबाजी की जा रही है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोरोना से लड़ना जरूरी है या फिर सियासी लड़ाई करना जरूरी है। आज ताल ठोक के हम इसी बड़े सवाल को उठाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए आप। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। मुझे चिट्ठी लिखी। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए। जो लिखा तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूँ कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं। हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। तमाम ऐसे लोग जिन्होंने भारत के टुकड़े हो जाए ये कामना की, वो आपके साथ थे। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? राजनीतिक नीति जो घटिया प्रयास हो रहा है राहुल गांधी की यात्रा को रोकने का उद्देश्य है। भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत तो तोड़ने का काम इन्होंने किया।
जब सब मिलकर वेल में आ रहे थे तब भी एक भी व्यक्ति मास्क पहना नहीं था। तो आपको बता दें कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन जल्दी से जो बड़ी खबर है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ये जो कोरोना वायरस से मंडराता हुआ संकट है और इस बार भारत कितना तैयार है इस चुनौती से निपटने के लिए, इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग जिसके बारे में जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साथ ही आपको बता दें होम मिनिस्टर अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और भारत इस बार कितना तैयार है, भारत की तैयारियां कितनी हैं, उसे लेकर इस वक्त ये गहन मंथन चल रहा है। और हो सकता है कि इस बड़ी मीटिंग के बाद, इस हाई लेवल मीटिंग के बाद गाइडलाइंस आए जिनमें आपसे मास्क लगाने की बात कही जाए, आपसे सतर्कता बरतने की बात की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की बात की जाए, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है इसके केसेस अब भारत में आ चुके हैं और ऐसे में हालात से निपटने के लिए भारत कितना तैयार है और भारत को किस तरह से आगे बढ़ना है, उसे लेकर यह हाई लेवल मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। एक तरफ ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी और देश हित में इसे स्थगित करने की बात की गई थी। उसके बाद से ही लगातार इस पर सियासत हुई है। राहुल गांधी ने इसे बहाना बताया है। तो एक तरफ पॉलिटिकल जो वेरिएंट बोलना चाहिए उसे लेकर जो बहस छिड़ी हुई है देश में, और दूसरी तरफ ये जो नया वेरिएंट है जिसके केसेस भारत में आए हैं, भारत में अब किस तरह की गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं, कितनी बड़ी चुनौती भारत की तैयारियों के लिहाज से है और साथ ही किस तरह की और तैयारियों की ज़रूरत है यहाँ पर कि ये वेरिएंट ये किस तरह से ये बिहेव करेगा, इसका व्यवहार क्या होगा, इसकी जो संक्रमण की क्षमता है वो कितनी ज़्यादा हो सकती है, किस तरह के एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये वो सारे सवाल हैं जो इस वक्त एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किए जा रहे हैं और लगातार आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर कवरेज में भी हमारी कोशिश ये है कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आप तक जो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है, सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, हम आपसे बार बार करें, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और इसीलिए हर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, स्पेकुलेशन नहीं, किसी तरह की स्पेकुलेशन नहीं, बल्कि जो न्यूज़ है, जो जानकारी है, जो खबर है वो जी न्यूज़ लगातार पहुंचा रहा है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स चाइना में देखी गई हैं उसके बाद से दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की जा रही है इस नए वेरिएंट को लेकर। भारत की चिंता ये है कि इस नए वेरिएंट के कुछ केसेस आए हैं, उसके बाद जो भारत सरकार है वो एक्शन मोड में है पूरे तरीके से। और साथ ही आप ये भी जानते हैं कि इस पर लगातार सियासत भी हो रही है और सियासत के केंद्र में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा है। और ये हाई लेवल मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। आपको हमने कल ये भी खबर दिखाई थी कि एयरपोर्ट पर जो रैंडम टेस्टिंग है वो शुरू हो चुकी है और उसी सिलसिले में आपने ये भी देखा था हमारे गेस्ट को कहते हुए, और तमाम एक्सपर्ट्स भी इस पर मंथन कर रहे हैं कि फ्लाइट्स को लेकर भारत का रुख क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं, के शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट संगीत रागी हमारे साथ, और हमारे साथ है प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा अखिलेश प्रताप जी आपसे है सर, और सवाल ये है, ये जो हाई लेवल मीटिंग है, ये जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि ये बहानेबाजी की जा रही है? देखिए अदिति जी, आपको भी पता है जब से भारत जोड़ो यात्रा आई है और उसकी एकदम जो सफलता है, जो अपनी पराकाष्ठा चूम रही है यात्रा की सफलता, उससे बीजेपी घबराई है, परेशान है। और जब से यात्रा चल रही है तब से वो तरह तरह के अफवाहें, र्यूमर रोकने की तब कोशिशें इनके कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ उसको किसी तरह से डिरेल करने की कोशिशें, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जनता जुटती गई, कारवां बढ़ता जा रहा है, पूरा देश भारत जोड़ने के लिए एक उत्सव सा जुड़ता चला जा रहा है, तो उससे बीजेपी घबराई है। अब ये नई बात कहने आए हैं, ठीक है, अगर यही बात एक दिन में, आदित्य जी देखिए क्या संयोग है या प्रयोग है,
20 तारीख को सांसद जी चिट्ठी लिखते हैं राजस्थान के पीपी चौधरी साहब, और 20 को ही स्वास्थ्य मंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं, और 20 को ही स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी भी चिट्ठी लिख देते हैं। 2 ही 1 घंटे में चिट्ठी चली जाती है। और अगर यही चिट्ठी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को न जा करके या कांग्रेस पार्टी की यात्रा रोको ये न लिख के इस तरह लिखते कि जितने लोग राजस्थान में यात्रा निकाल रहे हैं उसमें बीजेपी को भी एड्रेस किए होते या किसी और लोगों को एड्रेस किए होते, तो लगता कि चलो एक जनरलाइज सा निर्देश है। लेकिन आपने खुद दिखा दिया कि आप एक पर्टिकुलर यात्रा या पार्टी से के कार्यक्रमों से डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदार पार्टी है, खासतौर से राहुल जी। हम सब लोग ये जानते हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ना है, कैसे बचना है, और लोगों को हम लोग जागरूक करते रहें। जब सबसे पहले राहुल जी ने इस देश में लोगों को जागरूक करना का बताया, सरकार को जगाया, चेताया संसद में, संसद के बाहर, तो यही बीजेपी के लोग और मीडिया के भाई बंधु चलाते थे कि राहुल गांधी एक्सपर्ट हैं क्या, पैनिक क्रिएट करा रहे हैं। और उस वक्त सब कुछ करते रहे, किसी भी प्रकार का कोई महीनों तक कोई प्रिकॉशन नहीं उठाया, और उसका हस्त्र हमने आपने देखा कि किस तरह से वो कोरोना भी आया, फिर इकोनॉमी को लेके भी उन्होंने बोला था कि तो ये बातें जो हैं। ठीक है अखिलेश जी, जैसा आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैं इस पर जवाब लेती हूँ। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ सर इस पर। मैं बीजेपी का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं राहुल गांधी ने हरियाणा में आज क्या कहा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, सरकार की चिट्ठी को लेकर। सुनिए। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। संगीत रागी हमारे साथ है। संगीत रागी, आप सुन रहे हैं राहुल गांधी बहाने की बात कर रहे हैं। अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले अखिलेश प्रताप सिंह को ये कहते हुए, और ये वो कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसे संयोग माना जाए या प्रयोग माना जाए। अदिति जी, मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जो है वो हिल गई है, डर गई है। तो इसका एक अर्थ ये निकलता है कि संभवतः कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है, खासकर जो राहुल गांधी की यात्रा है जिसमें कांग्रेस पार्टी शामिल है, वो हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करती है या हिंदुस्तान के मन का प्रतिनिधित्व करती है। ये सितंबर के पहले सप्ताह से यात्रा चल रही है। यदि ये यात्रा वाकई प्रतिनिधित्व करती है हिंदुस्तान के मन का, हिंदुस्तान के विचार का, हिंदुस्तान के दृष्टिकोण का, तो कांग्रेस पार्टी को अब तक के इतिहास की सबसे बुरी पराजय जो है वो एमसीडी चुनाव में नहीं होता। इतिहास की इतनी भद्दी पराजय जो उन्हें गुजरात में देखने को मिला, इतनी भद्दी पराजय, राजनीतिक पराजय नहीं उनकी होती। और जिसे वो हिमाचल के अंदर जीत बताते हैं वो मात्र 38,000 वोटों का जीत है, पूरे करोड़ों जो वोट वहाँ पर पड़े हैं उनमें। तो यह तो एक जैसे ढोल पीटने वाली बात है कि हम इतने बड़े हैं। राहुल गांधी ने एक समय कहा था कि मैं यदि संसद में बोलूँगा तो भूचाल पैदा हो जाएगा। लोगों ने समझा कि जरूर कोई न कोई इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है। सारी मीडिया की आंखें जो हैं वो टकटकी लगा करके देख रही थी, और जिसे कहते हैं वो छुड़छुड़ी बम भी नहीं साबित हुआ था। उन्होंने तीसरी बात में एक बस 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लूँगा। कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने कोरोना के बारे में भविष्यवाणी की थी, नहीं चेक। राहुल गांधी रोज भविष्यवाणी करते हैं।
कोरोना के बारे में भविष्यवाणी की, देश की आर्थिक नीति के बारे में भविष्यवाणी की, चीन से खतरे के बारे में भविष्यवाणी की। इतने वो प्रज्ञावान, गुणवान और शीलवान हैं। थोड़ा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी ज्ञान बघार देते। कांग्रेस पार्टी तो उनके नेतृत्व में डूबती ही गई, 21 चुनाव लगातार हारती गई। कांग्रेस का बंटाधार हो चुका उनके नेतृत्व में, और आज भी वो बंटाधार कर रहे हैं। तो ये बुद्धि और प्रज्ञा वो अपनी पार्टी को भी ठीक करने में लड़ लेते। क्योंकि मैं बहस चुनाव पर नहीं कर रही, मैं बहस कर रही हूँ कोरोना पर। मैं बात कर रही हूँ कोरोना की चुनौती पर, कोरोना के खिलाफ देश कितना तैयार है उस पर जो सियासत है। के शर्मा जी, जो सवाल थोड़ी देर पहले यहाँ अखिलेश प्रताप सिंह जी उठा रहे थे, अगर आपने वो सवाल सुना, उन्होंने ये कहा कि ये संयोग है या भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये प्रयोग है। आपकी पार्टी क्या उन तस्वीरों से डर गई है? जो तस्वीरें कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जन सैलाब आ रहा है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। आदित्य जी, मैं सबसे पहले इस जो चर्चा की शुरुआत पर एक बात कह दूं कि हमारी प्राथमिकता इस देश के 135 करोड़ जनता का स्वास्थ्य है। 135 करोड़ जनता है। राहुल गांधी और ऐसी यात्राएं हमारी प्राथमिकता नहीं है। 135 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हमने वो त्रासदी देखी, उस त्रासदी से देश को उबारा है, फिर से उसको नए पटरी पर लाया है। इसलिए हमारे लिए ये सब कोई मायने रखते कि ऐसी यात्राएं चलती चले न चले, सबसे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये जो करना है करें। रही बात दूसरी, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैंने सुना 7 सितंबर से इनकी यात्रा प्रारंभ हुई। इन्होंने कहा जगह जगह रोक ला। क्या रोक लगाया भैया? हमने तो कहीं नहीं रोका आपको। आप ही अपने आप में जब जो यात्रा में आप शब्द बोलकर, कंट्रोवर्सी करके, जब एक आप विवादित पादरी से मिलते हैं, मेगा पाटनेकर को लेके घूमते हैं, आपके नेता जो कन्हैया जो भारत तोड़ो के जो नायक रहे हैं उनको बताते हैं कि अब कांग्रेस में दूसरे नंबर के वो नेता बन गए हैं, आप जाकर सावरकर जी पर बयान करते हैं, आपके अध्यक्ष अलवर पर जो है इतने बुरी आप शब्द बोलते हैं, तो आप कंट्रोवर्सी कर करके अपनी यात्रा को जो है जनता के बीच लाने की कोशिश की है। किसी ने नहीं रोका। फिर इन्होंने कहा संयोग। मैं पूछना चाहता हूं, 18 तारीख को आपके हिमाचल के मुख्यमंत्री वो संक्रमित होते हैं इस यात्रा के दौरान, उनका रिपोर्ट आता है। उनके रिपोर्ट के बाद जो है यही नहीं बल्कि राजस्थान में ही एकाएक कोरोना के कई मामले बढ़ जाते हैं उसी के दौरान, और वो जो है संज्ञान में आता है। संज्ञान में आने के बाद आपने कहा कि 3 लोगों ने लिख दिया चिट्ठी। और ये बताइए, मनीष तिवारी जी ने ही 20 तारीख को लिखा, संसद में नोटिस दिया। 20 तारीख मनीष तिवारी हमारे नेता तो नहीं थे, मनीष तिवारी तो आपके बड़े प्रबुद्ध नेता हैं, तो उनको भी 20 तारीख ही क्यों याद आया? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब कोई चीज वहां पर सामने आई और जो परिस्थिति हम पड़ोस में और विभिन्न जो है देशों में देख रहे हैं, तो क्या हम भारत सरकार अपना कदम न उठाए, वो इस बात का इंतजार करे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको कोई भी बहाना बनाना है बनाए। और इसमें भी हमने एक लाइन एक बात कहकर समाप्त करता हूं, केवल एक बात कहकर समाप्त करता हूं। हमने केवल अदिति जी उस पत्र में भी स्पष्टता से लिखा है कि आप अपने प्रोटोकॉल, जो मैंने स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि आप यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का पालन करें, एहतियात बरतें, और नहीं यदि स्थिति ऐसी बनती है, आप संभव नहीं कर पाते हैं, तो हमारा अनुरोध होगा कि आप इसे स्थगित करें। ये कहना तो हमारा फर्ज है ना, ये तो हमें जवाब दीजिए अखिलेश प्रताप सिंह। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए प्लीज सर। ठीक है सर, 2 बातें इन्होंने कही अखिलेश प्रताप सिंह। पहली बात इन्होंने ये कही है कि मनीष तिवारी ने भी कहा इस पर चर्चा होनी चाहिए, 20 तारीख को कहा, वो भी संयोग या प्रयोग था। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो नए हालात बन रहे हैं, क्या सरकार का दायित्व नहीं कि आने वाले खतरे के प्रति आगाह करे और संकट को देखते हुए कदम उठाए? आपका जवाब? देखिए, इन्होंने कहा कि सरकार क्या खामोश रहेगी? बताएं सरकार ने क्या कदम उठाया। कोरोना शर्मा जी बस या ट्रेन से नहीं आएगा, चीन से फ्लाइट से आएगा। आपने क्या अरेंजमेंट किया है? अभी तक कौन सा अरेंजमेंट किया है? आप कहेंगे रैंडम चेकिंग। अरे एक आध रैंडम चेकिंग से क्या होना है? काम कुछ करोगे नहीं, अब बताओगे हम काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि राजस्थान में कई कोरोना पॉजिटिव आए थे।
आपका ही वेबसाइट मंत्रालय और अभी जो IMA ने आज जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें बताया है कि पिछले 24 घंटे में मात्र 145 लोग पाए गए हैं संक्रमित। अभी पैनिक की जरूरत नहीं है, ये अभी अदिति जी ने भी कहा। तो आप खुद घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, करना क्या चाहते हैं और उसके लिए किस किस तरह से बहाने बना रहे हैं। हिंदुस्तान को चीनी कोरोना से भी लड़ना है और चीन से भी लड़ना है और चीनी साइबर अटैक से भी लड़ना है और चीन का बढ़ता हुआ 8 गुना इंपोर्ट जो इंडिया में हो रहा है उससे भी लड़ना है। आप चीन से बहस तक तो कर नहीं रहे हो, आप डिबेट तक से तो नाम नहीं ले रहे हो। हमारे साइबर अटैक करके पूरा एम्स हैक कर ले जा रहा है और दिल्ली की पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख रही है, CBI को लिख रही है कि आप इसको देखें, ये चीन से हैकिंग की जा रही है। साइबर अटैक इतना बड़ा, आप किसी भी प्रकार से चीन के खिलाफ लड़ने के बजाय आप विपक्ष से, कांग्रेस से, जो आपसे असहमत उससे लड़ने लगते हो। अरे आपको जिम्मेदारी मिली है देश के बेहतरी के लिए। तो आप देशवासी जो हर मुद्दे पे इस सरकार के साथ रहते हैं, जो चीन की हर प्रकार की गुस्ताखी, अदिति जी एक सेकेंड, कोई भी हमारी संप्रभुता या हमारी सुरक्षा के लिए हम लोग सब लोग सरकार के साथ हैं, लेकिन सरकार के इस साथ को न मान करके उस पर बहस न करके आपको हम संबल देंगे सदन में, लेकिन आपको संबल इसलिए पसंद नहीं है कि विपक्ष के साथ साथ सरकार को भी चीन की निंदा करनी पड़ेगी। जब चीन की निंदा आप करेंगे तो साहब को अच्छा नहीं लगेगा और चीन को नहीं अच्छा लगेगा। कहीं इसीलिए तो आप चीन पर चर्चा नहीं कराना चाहते हैं लोकसभा में। जवाब सुनिए, और कोरोना के संकट पर रहेंगे तो बेहतर होगा। एक सेकेंड, और मैंने ये कहा था कि अफवाहों से बचने की जरूरत है और सतर्कता जरूरी है। कोरोना पे मैं के शर्मा जी, इन्होंने जो एक सेकंड सर प्लीज, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। ये कह रहे हैं, आप इतनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, फ्लाइट्स को लेकर आपने कौन सा बड़ा कदम उठाया है? उनका सवाल ये है। नहीं आदित्य जी, मैं जवाब बिल्कुल उसी संदर्भ में दूंगा, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, क्योंकि इनको चीन की स्तुति गान करनी है तो ये स्तुति गान करें, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो 2008 में MOU साइन कर रखा है और करोड़ों रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर चीन से जो लिया हुआ है, तो उसका तो अदायगी करना पड़ेगा ना। वो तो एजेंडा, वो तो बाकायदा MOU साइन है, तो वो स्तुति गान तो करना इनकी आवश्यकता है और उसके एजेंडे को फॉलो कराना यहाँ पर, तो वो काम कांग्रेस करेगी, ये हमें पता है। इसलिए हम जानते हैं हमें क्या करना है, हमें देश हित में काम करना है, इनको चीन हित में काम करना, तो वो स्पष्टता है और देश भी समझ रहा है। रही बात, इन्होंने कहा बिल्कुल 20 तारीख से क्या कदम उठाया, लगातार कदम उठा रहे। उसके बाद सारे राज्यों के सेक्रेटरियों को लिखा गया, जैसे ही चीजें सामने, अभी ये कह रहे हैं 100 मात्र 25 केस आए। साहब जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो अभी गिनाते थे ना कि केरला में 1 केस था, तो केरला में 1 केस दिखा था। आज तो जो है BF7 पॉइंट के जो है उसके 7 केस आ चुके हैं। तो हम तो एहतियातन वो सारे कदम उठा रहे हैं। पहले सेक्रेटरी को सारे लोग को अलर्ट किया है। आज विभिन्न राज्य जो संदर्भित राज्य हैं, बहुत गंभीर राज्य हैं, चाहे आज उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, तमाम राज्यों ने बैठकें चालू कर ली हैं। ठीक है, इस बीच जो बड़ी खबर है, के शर्मा जी को दर्शकों तक पहुंचानी जरूरी है। दिल्ली में बैठक हो रही है सर, दिल्ली में बैठक हो रही है कोरोना को लेकर, जो मौजूदा संकट है उसे लेकर, उसकी चुनौती को लेकर, जो हालात हैं उन पर इस वक्त दिल्ली में बैठक हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने प्रधानमंत्री की बैठक के बारे में बताया था, अब हम आपको बता रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की समीक्षा बैठक के बारे में। और यहाँ बता दें, मुख्य सचिव और कई अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें हमने आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद है, नागरिक उड्डयन मंत्री मौजूद हैं और तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। दूसरी तरफ राजधानी में एक और मीटिंग चल रही है, दिल्ली में कोरोना का लेकर बैठक हो रही है, जिसमें सीएम केजरीवाल जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्य सचिव और कई अधिकारी मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रियंका कक्कड़ जी है। प्रियंका जी, आपको भी लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा बहानेबाजी की जा रही है इस वक्त? नमस्ते, क्योंकि बैठक तो आपके सीएम भी कर रहे हैं। जी सभी को नमस्ते अदिति जी। हम तो ऑलरेडी जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश भी दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल जी, और ये बैठक कर रहे हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस पर जरूरत है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार गाइडलाइंस बनाए, क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है ताकि सब स्टेट्स उनको फॉलो कर पाए। पिछली बार हमने देखा कि हमने बहुत लेट हमारे फ्लाइट्स बंद हुई थी जो बाहर से आ रही थी, तो अब चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही हैं, चाहे वो डायरेक्ट ना हो चाहे इनडायरेक्ट हो,
उनको तुरंत बंद करें, और बंद नहीं कर सकते तो कम से कम मैंडेटरी क्वारंटाइन करें उन यात्रियों को, उनका मैंडेटरी टेस्ट हो। अभी रैंडम टेस्टिंग हो रही है और बहुत भीड़ है एयरपोर्ट्स पे। दोबारा पिछली बार से हमें सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। हम सारी सरकारें इस पर एक साथ है, एक साथ ही मिलकर काम करना चाहिए। जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उनको जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। पर चाइना से जो फ्लाइट्स आ रही है तुरंत बैन करें। अभी पढ़ने में आ रहा है कि जापान में भी 1,85,000 केसेस एक ही दिन में कल पकड़े गए और काफी डेथ्स हुई हैं। तो ये सीरियस ना हो इंडिया में और आगे ना बढ़े, तुरंत इस पे एक्शन ले भाजपा। ठीक है, आप फौरन एक्शन की मांग करिए अखिलेश जी। यहां पर आपकी पार्टी को लग रहा है बहानेबाजी है, लेकिन दूसरी पार्टियां इस चुनौती को समझ रही हैं सर। वो कह रही है फौरन एक्शन का वक्त आ गया है। अरे बहाने तो हम लोग तो खुद ही करें, एक्शन लो। हमने पूछा, आपने भी पूछा शर्मा जी से इंटरनेशनल फ्लाइट पे क्या कर रहे हो, क्या जवाब दिया उन्होंने। हम तो खुद ही कर रहे हैं कि एक्शन लो। जो आईएमए ने चिट्ठी लिखी आज, उसमें साफ साफ लिखा है कि बेड की व्यवस्था करो, मेडिसिन का अरेंजमेंट करो, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करो, ऑक्सीजन सप्लाई का अरेंजमेंट करो, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करो। गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? हम तो रोज कर रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, हमेशा से कहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को ये सब काम नहीं करना है। कल ही तक बीजेपी की रैलियां राजस्थान में हो रही थी, मोदी जी 2 दिन पहले तक कर रहे थे। कल रात में मोदी जी एक काफी बड़ी शादी समारोह में बिना मास्क के घूम रहे थे। आज मास्क दिखाने के पार्लियामेंट में मास्क लगा के चले गए। तो ये जो दिखावा है वो बंद करिए, कदम उठाइए, कदम उठाइए। सरकार का काम होता है कदम निर्णय लेना, वो निर्णय बोलता है। आप निर्णय नहीं बोल रहे, सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को भरमाने का प्रयास न करें आप। यदि कोरोना को आप टेल से पकड़ने का प्रयास पिछले बार की तरह मत करें, हेड से पकड़ें, हमारे देश में एंट्री न कर पावे। कोई कर गया तो ठीक है, फिर तो उसे कहीं न कहीं से ढूंढना ही पड़ेगा, उसका सीक्वेंस पकड़ना ही होगा। लेकिन सबसे पहला प्रयास, अगर हम एंट्री पॉइंट पे ही उसे रोक लेंगे, चेक कर लेंगे विदेशी यात्रियों का, क्वारंटाइन करके, चेकिंग करके। नहीं, थोड़ी देर पहले वो ये कह रहे थे, थोड़ी देर पहले उन्होंने सुक्खू साहब का जिक्र किया था। थोड़ी देर पहले उन्होंने, अखिलेश जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने सुक्खू साहब का जिक्र किया था। उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी, गाइडलाइंस को लेकर उनसे जवाब लूंगी। देश में जो हालात है, उस पर जो सियासत है, उस पर अब मैं घनश्याम तिवारी, एक सेकंड रुक जाइए सर। घनश्याम तिवारी का एक भी कमेंट मैंने नहीं लिया, एक कमेंट मुझे लेने दीजिए। घनश्याम तिवारी, बहाना बनाया जा रहा है या फौरन एक्शन का वक्त है? क्योंकि इस डिबेट में 3 व्यू पॉइंट हैं। नमस्कार अदिति जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 2020 में जब सरकार सोती रही थी और प्रधानमंत्री जी अब की बार ट्रंप सरकार और न जाने कौन कौन से कार्यक्रम कर रहे थे और देश गुहार लगा रहा था कि आपको कोरोना पे एक्शन लेना चाहिए, सरकार ने समय पे एक्शन नहीं लिया और 4 घंटे पहले लॉकडाउन लगाया, जिससे देश के गरीब लोग तबाह हो गए। हमने देखा कि लोग सैकड़ों मील तक पैदल चल रहे थे, परिवार के साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। 2021 में जब देश को सतर्क रहना चाहिए था तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के चुनाव में जूझ रही थी। उसके बाद उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उस हार के चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को कोरोना के द्वितीय वेव में झोंक दिया। सरकार सो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के जगाने के बाद सरकार वैक्सीन की पुख्ता इंतजाम कर पाई, जिसका ढिंढोरा ये आज तक पीट रहे हैं। तो अगर 2020 में असफल, 2021 में असफल ऐसी सरकार आज अपनी पीठ थपथपाती है, तो ये तो पता है कि इस सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन देश की सरकार यही है, तो हम सरकार जो भी कदम, जो भी गाइडलाइन अनाउंस करेगी उसके प्रति सचेत रहेंगे। लेकिन अभी जब संसद का सत्र चल रहा था, आज की तस्वीरें हटा दीजिए, ये जितने भी समय संसद का सत्र चला है, क्या मनसुख मांडविया जी की तस्वीरें आई हैं अखबार में मास्क पहने हुए, या प्रधानमंत्री जी की, अमित शाह जी की, या निर्मला सीतारामन जी की? समूची भारतीय जनता पार्टी बेमास्क घूम रही है और आज जब वो मास्क पहन रहे हैं तो ये जनता के ऊपर मास्क लगा रहे हैं। अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो आपकी ईमानदारी झलकेगी, वो दिखावे और ड्रावे में तब्दील नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी वो दिखावे और ड्रामे में तब्दील कर सकते हैं और अपनी राजनीति के लिए देश के जवाब ले लीजिए। के शर्मा, एक आखिरी बात कहूंगा। शर्मा ये कह रहे हैं दिखावे और दावों में ही भारतीय जनता पार्टी। एक आखिरी बात कहूंगा
क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए देश के अंतिम व्यक्ति को नुकसान करने से नहीं चूकती है। जो नोटबंदी का फैसला किया गया था उससे देश के अंतिम व्यक्ति को नुकसान हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बताया उस निर्णय में आरबीआई की क्या भूमिका थी। तो इस पार्टी पर यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये सरकार है। अभी जो अभी मौजूदा संकट है या चुनौतियां, मैं उस पर बात करती हूँ। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कल तक आप कर रहे थे पब्लिक इवेंट्स का आयोजन, तब सब ठीक था। दूसरा ये कह रहे हैं आप तो दावों और दिखावे की राजनीति करते हैं। देखिए आश्चर्य अदिति जी, सूप तो सूप और छलनी भी बोले, ये हालत है समाजवादी पार्टी की। ये मत भूलिए कि इन्होंने उस कोरोना काल पे, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, केवल इतना सा याद दिला दूं कि किस तरह से जब एक वैक्सीन आया तो ये मोदी वैक्सीन कह के और किस तरह से एक वर्ग विशेष को डरा रहे थे और कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिन इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। हालांकि चोरी छुपे घनश्याम जी ने भी लगवा लिया होगा दोनों वैक्सीन, मुलायम सिंह जी भी लगवा चुके हैं, अखिलेश जी भी लगा चुके होंगे। लेकिन क्या है कि इनको दुनिया को कैसे वो करना है वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वर्ग के विशेष के लिए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी स्तर तक जा सकते हैं। इसलिए इनकी बातों पर कुछ मुझे नहीं कहना। रही बात विश्वास की, तो विश्वास तो जनता जो है 2019 में भी विश्वास दिखा चुकी और उसके बाद भी दिखा चुकी, और आपके प्रति क्या जनता का विश्वास है ये भी जो है जनता ने प्रदर्शित कर दिया है। तो ये मत कहिए कोरोना के काल के बाद के चुनाव हुए थे। मैं इतना सा केवल कहना चाहता हूं आदित्य जी, जो इन्होंने अखिलेश प्रताप जी ने जो प्रश्न उठाया, मैं कहता हूं कि सारी एडवाइस जिस दिन कोई घटनाक्रम कहीं तो से तो शुरू होगी ना। जब सुक्खू जी का मैंने कहा कि 18 तारीख को रिपोर्ट आता है कि जो है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उसको जो है कोविड हो रहा है, और फिर तत्काल ये पता लगता है कि उसमें कई लोगों को कोविड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो स्टेप उठाएंगे ना, कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 20 दिन पहले क्यों नहीं किया, 4 दिन पहले क्यों नहीं किया? जब घटनाक्रम सामने आया और जो परिस्थिति पिछले 4-5 दिनों में पड़ोसी देशों में देखने को मिल रही है, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल सतर्कता बरतना। आज 21 तारीख को ये 20 को पत्र लिखा गया, 21 को दिन भर एक्टिविटीज हुई, दिन में कल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम बैठकें करके कई तरह के जो है निर्णय लिए। आदित्य जी 3 लोग सुन लीजिए, आदित्य जी मेरा एक निवेदन सुन लीजिए मात्र। 3 लोग जब मेरे से प्रश्न करेंगे तो मुझे जवाब देने के लिए समय चाहिए, क्योंकि सरकार का पक्ष भी रखना है मुझे। अभी इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने अभी बयान सुना होता संसद के अंदर में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, सुन लीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उन्होंने ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है, बेडों की क्या कंडीशन है, उस पर प्रश्न किए गए हैं वहां पर राज्यसभा में, और वो सारे के उत्तर उन्होंने वहां पर व्यवस्थित ढंग से दिए हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को केवल और केवल गुमराह करना है, इसलिए वो ऐसी झूठी बातें आके टीवी चैनल में बोल सकते हैं। अब बोले, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, देश समझ रही है, देश की जनता को पता है किस पे विश्वास है। कौन 99% लोगों को, यही लोग हमसे क्वेश्चन करते थे ना, क्या आप इंजेक्शन लगा सकते हैं? अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, ठीक है सर, अभी मैं मौजूदा हालात पे बात कर रही हूँ। आपसे मेरा सवाल ये था सर कि ये सवाल पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ये सवाल पूछ रही हैं, ऑपोजिशन ये सवाल पूछ रही है, आपके पब्लिक इवेंट्स हो रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, आपको भारत जोड़ो यात्रा पर दिक्कत हो रही है, इनका ये सवाल है। इस पर आगे जवाब दीजिएगा। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ जो अभी आपने सुक्खू जी को लेकर पूछा है, अखिलेश प्रताप सिंह। आदित्य जी, सुक्खू जी को दिल्ली में, जैसा उनका मानना है कि कहीं से उनको संक्रमण हुआ है, और ये बता रहे हैं कि पूरे यात्रा में, अगर यात्रा में संक्रमण है तो बीजेपी को वहीं बगल में रैली चली, वहां संक्रमण नहीं था क्या? बीजेपी के राजस्थान में जो रैली चली थी, और पिछले कई महीनों में 100 से 150 के बीच ही पूरे देश में संक्रमण की रिपोर्टिंग आई है। तो ये बता देना कि ये सब राजस्थान के या भारत जोड़ो रैली में है, तो रैली तो वहाँ भी आपकी हो रही थी, और आप क्या व्यवस्था करते हैं? थरिया पीट लो, चम्मच बजा लो, चिमटा बजा लो, मोमबत्ती जला लो, मोबाइल की लाइट जला लो, उससे भी नहीं कंट्रोल होगा। तो बस साहब आ जाएंगे, बस 20 दिन में, 18 दिन में महाभारत जीता था, 20 दिन में हम जीत लेंगे। अरे भाई प्रिकॉशन कर उठाओ, वो नहीं करते थे। फिर क्या हुआ देश का हाल, सबने देखा। अखिलेश जी, आप ट्रंप करा रहे थे, राजनीति अपनी जगह है, ट्रंप करा रहे थे आगरा और गुजरात में, फिर क्या हालत हुई जी?
जी जी बोलिए। अखिलेश जी, आप जिस बात को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर, उसी बात को लेकर वो भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल जब आप नमस्ते ट्रम्प की बात करते हैं और आयोजन की बात करते हैं, लोगों के साथ आने की बात हो रही है जिसमें संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है, तो वही बात आप पर भी लागू होती है सर। और फिर ये भी होगा, अगर आप उसे एक गलती मानते हैं तो फिर तो आप जो कर रहे हैं वो भी अपने आप में गलती होगी ना सर। और अभी आपने सुक्खू जी को लेकर कहा, उन्हें लगता है दिल्ली से हुआ उन्हें संक्रमण। सर ये तो कोई स्टैब्लिश कर नहीं पाया कि किसे कहां से संक्रमण हुआ। कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ तो आप एहतियाती बरत सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, जो कि बरती जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा सावधानी बरतती है, आगे भी बरतेगी। मैंने आपसे शुरू में ही कहा, मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये राजनीति का रंग क्यों लिया। आप एक एमपी चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में लिखते हैं कि इनकी रैली बंद कराई जाए, और उसके जवाब में आप लिखते हैं कांग्रेस को, आप एक जनरल चिट्ठी लिखते कि भाई इस तरह की सूचना आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष को भी लिखते, कांग्रेस को लिखते, सपा को भी लिखते, सबको लिखते, तो लगता कि आप एक यूनिवर्सल काम करना चाहते हैं। सही में आप कोरोना से चिंतित हैं, लेकिन एकदम इंटेंशनली यात्रा रोक दीजिए। इस तरह की चिट्ठी और इस तरह की डिमांड प्रदेश के एक नेता से हो रहा है, और उस पर आप लिख रहे हैं, तब ना सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप किस तरह से बायस हैं, किस तरह से घबराए हुए हैं इस यात्रा को लेकर के, एक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। जवाब लीजिए, आप तो जवाब लीजिए, अपने आप को घेरे में आ गए कि आपने। के शर्मा जी, ठीक है के शर्मा जी, इनका सवाल ये है, आप सब पॉलिटिकल पार्टी को लिख देते कि कोई इवेंट का आयोजन मत कीजिए, किसी इवेंट का आयोजन मत कीजिए, तो आपकी मंशा पर सवाल नहीं उठते। ये अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं, आपने चिट्ठी लिखी कांग्रेस पार्टी को सीधे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मैं इसका जवाब देता हूं आदित्य जी। बिल्कुल, पहले तो एक स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कल ही जन आक्रोश यात्रा जो राजस्थान में चल रही थी उसको समाप्त कर दिया है, उसको समाप्त करने का घोषणा कर दी है, और वो यात्रा अब नहीं है आगे। तो तत्काल जैसे ही राजस्थान में इफेक्ट दिखा, राजस्थान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने पहला स्टेप उठाया और अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। अब रही बात कि इनको पत्र क्यों लिखा, देखिए, आप यदि कोरोना काल के अंदर जब जो नियम बने संघ यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, जिसके लिए यही कांग्रेस लड़ती थी कि साहब हमको एक्शन करना चाहिए, हमको स्टेट को पावर दीजिए, तो इसलिए जो है स्वास्थ्य मंत्री जी ने पत्र लिखा अशोक गहलोत जी को, और जो इसके यात्रा के संचालक जो संयोजक थे राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी किसी राज्य की यात्रा नहीं कर रहे थे, ये घटनाक्रम राज्य में हुआ था कि वहां सुक्खू जी जो है संक्रमित हुए और वहां पर हुआ ये घटनाक्रम, इसलिए उनके ही जो मुख्यमंत्री को तत्काल लिखा गया कि आप इसकी चिंता कीजिए। इनसे यह अनुरोध किया गया कि आपकी यात्रा में इस तरह की चीजें सामने आई हैं, इसलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि आप जो है या तो प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, और नहीं यदि संभव होता है तो फिर देश हित में आपसे अनुरोध होगा कि आप इसे समाप्त कीजिए। ये बात इनसे कही गई है उसमें। तो इसमें तो राज्य सरकार को स्टेप लेना है। मुझे तो खुशी होती है यदि कल अशोक गहलोत सीधे सीधे यदि ये कहते कि ये जो मेरे राज्य में जो चल रही है ये यात्रा, मैं इसको भी रोकता हूं, तो अच्छी बात होती। उनको रोकना ही चाहिए, किसी भी राज्य में जाए वहां रोक जाना चाहिए, उसमें जाकर यदि ऐसी परिस्थिति है तो। और ये जो एक राष्ट्रीय यात्रा लेकर चल रहे थे, तो भाई राष्ट्रीय यात्रा में आपको तो कहा ही जाएगा ना, आपको संकेत करेंगे हम। सुनिए, देखिए, ये लोग बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी, बीजेपी का मतलब है बड़ी झूठी पार्टी। इन्होंने कहा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और राहुल गांधी को लिखी गई, सिर्फ राहुल गांधी को लिखी गई थी, सिर्फ राहुल गांधी को, क्योंकि आपके जो एमपी हैं वहां से चौधरी साहब, उन्होंने अपने चिट्ठी में इसका जिक्र किया है, उसका इस लगा के चिट्ठी में ये इन्होंने भेजा था। तो आप लोग अफवाह फैलाना बंद कर दीजिए। और राजस्थान में क्या आपकी पार्टी नहीं है क्या? राजस्थान में कोरोना फैलेगा तो सिर्फ कांग्रेस की रैली में फैलेगा, बीजेपी की रैली में नहीं फैलेगा। कोरोना पहचानता है कि ये बीजेपी वाले जो हैं ये चीनी भाई हैं, इसलिए इनको नहीं पकड़ना है। अखिलेश जी, अभी उन्होंने कहा कि हमने अपनी रैली जो है, अपना आयोजन जो है स्थगित कर दिया। अभी उन्होंने कहा, अरे आज स्थगित किया है, आज स्थगित किया, कल इनकी रैली हुई है, इनकी कल रैली हुई है। अरे हाँ, तो कल इनकी रैली हुई है, आज नहीं हुई है, कल ही स्थगित किया गया है भाई। अरे कल ही स्थगित कर दिया गया। मेरा प्रश्न देखिए, ये
ये कंफ्यूजन मत करिए। मेरा कहना ये था कि आप उनको भी पत्र लिखते तब लगता कि आप अनबायस्ड हैं। पार्टी ने आयोजन का भी स्थगित कर दिया, कंफ्यूजन क्या है? प्लीज। और सर इस पे तो रेस नहीं होनी चाहिए। अरे स्थगित करें चाहे ना करें, स्थगित करें चाहे ना करें, आपको पत्र तो लिखना चाहिए था। आपको पत्र तो रहिए। अब आप बोले मैं बोलूं, एक ही बोलेगा। और इस पर प्रतिस्पर्धा मत कीजिए। आप आप इस पर प्रतिस्पर्धा मत कीजिए ना सर। यात्रा में अखिलेश जी किस बात का हाँ बिल्कुल नहीं, आप सवाल अखिलेश जी सवाल सुन लीजिए ना। अरे भाई उन्होंने आयोजन किया, हमने आयोजन किया, इन्होंने ये आयोजन कर लिया था, हमें किस मुंह से रोका? सर ये बातें हैं। मैं आपसे अरे बोल रही हूँ, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या मुझे? बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? नहीं आप बोलिए ना, क्या पूछ रही हैं? मैं तो कह रहा हूं, बताइए क्या पूछ रही हैं आप? तो मैं बोल रही हूँ ना आपसे, मैं सवाल बोल रही हूँ, क्या इसमें कोई प्रतिस्पर्धा है क्या? और दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ, भैया कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, भैया चिंता आप उनकी कर लीजिए ना सर। और किसी की चिंता नहीं हो रही तो कोविड तो देखेगा नहीं ना सर कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन टॉप लीडर है, कौन वर्कर है, कौन आम आदमी है। कोविड तो ये सब देखता नहीं, कोरोना तो। अब मैं जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के वर्कर और पूरे देश की चिंता है। ये सरकार सिर्फ कांग्रेस चिंता छोड़ के पूरे देश की चिंता करे। हम सरकार के साथ हैं और जो भी चीजें होती रही है कांग्रेस अनुशासन की तरह मानती रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, हमने जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, यात्रा उसमें वैक्सीनेशन, प्लीज बीच में नहीं, आ गए ये देखिए आप ये आ गए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। प्लीज अब इनको ये देखिए, ये खुद आप बोलिए कि बंद कर दे यात्रा, कोई नहीं चलेगी भाई, अब इनको बंद करिए, इनको बंद करिए। अखिलेश जी सुन लीजिए, हम 135 करोड़ भारतीयों की चिंता करने के लिए हमको इस तरह बात नहीं हुआ। आपकी यात्रा का कोई कीमत नहीं है। अदिति जी आपने हमसे सवाल किया है, इनको ये छोड़ दीजिए, आप बात कर लो भाई, जी वाले भाई नहीं से बात कर लो, प्रोटोकॉल जी वाले भाई नहीं से बात कर लो। ऐसे में बहस नहीं कर पाऊंगी भाई, ऐसे में बहस नहीं कर पाऊंगी, मैं बहस नहीं कर पाऊंगी। के शर्मा उनको बोलने दीजिए, के शर्मा उनकी बात क्या कह रही है? आपका चैनल करा रहा तू में वीडियो कटवा के आपका चैनल करा रहा तू में। मैं तो किसी को बीच में नहीं बोलता। अरे आप बोल रहे हैं ना अखिलेश जी, चैनल नहीं करवा रहा है सर, इस तरह से बात मत कीजिएगा अखिलेश जी। अखिलेश जी इस तरह से बात मत कीजिएगा मेरे शो में। झूठ बोला मैंने? बिल्कुल बात मत कीजिएगा। अरे मैंने झूठ बोला क्या? आपका चैनल क्यों वीडियो काट रहा है? आप सच का बोल रहे हैं। आप सच का बोल रहे हैं। सच्चाई बताना हमला है। आप बोल रहे हैं इसलिए मैंने उनको रोका है। सच्चाई बताना हमला है। आप बोल रहे हैं इसलिए उनको रोका है। समझिए, कैमरा और चलाइए, आप अपनी राजनीति चलाइए, कैमरा और एंकर को मत चलाइएगा, कैमरा और एंकर को मत चलाइएगा, राजनीति चलाइए, कैमरा और एंकर को मत चलाइएगा, राजनीति करिए, राजनीति करिए। अखिलेश जी राजनीति करिए, आप भी खुदा नहीं है। अरे मैं कोई मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये कहीं और डिबेट कीजिए, इस लेवल की डिबेट कहीं और कीजिएगा, इस लेवल की डिबेट कहीं और कीजिएगा। ऑडियो डाउन कीजिए, एंकर अपना देखिए, एंकर अपना देखिए। आप बात नहीं कर पा रहे। और ये जो फेस मेकिंग है ना, इसको संभाल के रखिए। नेता हैं आप, जनता ने फेस बना दिया ना, तो समझ आ जाएगा आपको। जनता से डरा कीजिए, मॉडरेटर से लड़ने चल पड़ते हैं, मॉडरेटर से लड़ना छोड़िए और ये कैमरा और एक्शन मत बताइए। आप काम कीजिए राजनीति का और मुझे दूसरे गेस्ट का कमेंट लेने दीजिए। इस लेवल की डिबेट मैं नहीं करती अखिलेश जी, ये सब कहीं और कीजिएगा। मैं नहीं कर सकती इस लेवल की डिबेट। जनता के लिए करती हूँ, जनता के लिए सवाल पूछती हूँ, हर किसी से सवाल पूछती हूँ। दुराग्रह के साथ आना है, दूसरे चैनल पर आइएगा, मेरे साथ बात मत कीजिएगा। जल्दी से एक कॉमेंट संगीत रागी आपका। ये जो राजनीति हो रही है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, तुमने ये आयोजन किया, हमने ये आयोजन किया, ये क्यों हो रही है भाई? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मनसुख जी ने जो पत्र लिखा है उससे कांग्रेस को फायदा हुआ है, राजनीतिक फायदा हुआ है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय विमर्श में कहीं पर नहीं थी, जिसके बारे में अखबारों में और टेलीविज़न चैनल पर कोई बात नहीं हो रहा था, कम से कम राहुल गांधी की ये यात्रा जो है वो विमर्श का विषय तो बन रहा है। और अखिलेश जी को तो धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए जी न्यूज़ के लिए या अन्य चैनलों के प्रति भी,
कि भाई कम से कम उन्होंने विमर्श खड़ा करके राहुल गांधी को तो विमर्श में खड़ा किया, यही तो राहुल गांधी चाहते थे। दूसरी बात, जो उन्होंने थाली और मोमबत्ती का उपहास उड़ाया वो बहुत गलत किया है। देखिए अखिलेश जी, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में 2014 से पहले इस देश में कितने ऑक्सीजन प्लांट थे हॉस्पिटल्स के लिए। 112 दिन में 2500 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो खड़े किए गए। रेमडेसिविर के कितने यहाँ पर बनते थे? 4 महीने के अंदर 1 करोड़ फाइल्स तक अवेलेबल कराया गया। दुनिया में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना पर कैसे विजय पाई है, इसके लिए पूरी दुनिया उनके प्रति कृतज्ञ है। जिस प्रकार से भारत ने दुनिया को वैक्सीन मुहैया कराया, आप जरा याद कीजिए कि पल्स पोलियो के लिए आपको कहाँ आपको भीखे मांगनी पड़ती थी। कितने साल में आपने कांग्रेस सरकारों ने वैक्सीनेशन तैयार किया था। और जो कम से कम राहुल गांधी जब भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं तो कम से कम ये भी तो देख लेते थे, उनके जो ननिहाल है इटली में लाशों के अंबार लग गए थे और भारत ने वो कम से कम जो दूसरा झेला वो तब झेला जब सरकारों ने कहा कि लॉकडाउन के लिए और क्या करना है क्या नहीं करना है ये आप राज्य सरकारों को दीजिए, आप केंद्र सरकार इस पर बहुत कंट्रोल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने हाथ छोड़ दिया तो पूरा क्रम्बल कर गया, फिर उनको दोबारा अपने हाथ में लेना पड़ा। तो प्लीज यदि राजनीति करनी है तो राजनीति कीजिए, कम से कम स्वास्थ्य के नाम पर मत राजनीति करिए। देखिए एक चीज मैं जानता हूं, कांग्रेसी कोरोना भी नियंत्रित किया जा सकता है और नियंत्रित हो चुका है, और चीनी कोरोना भी आज के दिन में नियंत्रित है। सचेत रहना हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए आवश्यक है, और इसे कहने में कोई संदेह नहीं है। ठीक है सर, इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसके बारे में हमने ताल ठुक्के की शुरुआत में ही आपको यानी हमारे दर्शकों को बताया था, बता दें वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। प्रधानमंत्री द्वारा ये हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। आला ऑफिसर भी इस अधिकारी में मौजूद थे। गाइडलाइंस को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है ऐसा माना जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किसी तरह की गाइडलाइंस अभी जारी किए गए हों। जैसे ही कोई अपडेट आएगा जी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त अगर इस हाई लेवल मीटिंग को लेकर बात की जाए तो अपडेट आपके लिए यही है कि ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा ये हाई लेवल मीटिंग की गई, ये देखते हुए कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके केसेस भारत में आए हैं और चाइना में जिस तरह के हालात बने हैं इस वेरिएंट के चलते, उसके बाद चुनौतीपूर्ण हालात और भारत हर चुनौती के लिए तैयार हो, उसे देखते हुए ये मीटिंग, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई जो खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ हम आपको दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की जो मीटिंग है उसके बारे में भी लगातार बता रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह सर, अगर आप मेरा सवाल समझ पाए, क्योंकि सर हम यहाँ पर नहीं बताते नेताओं को, हम नेताओं को नहीं बताते सर, पैनलिस्ट को हम नहीं बताते क्या बोलना है सर, हम तो बात करने के लिए ही बुलाते हैं। डिसिप्लिन फॉलो करना आप नेताओं की, पैनलिस्ट की जिम्मेदारी होती है सर, और जब वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया जाता तो इंटरवीन करना मॉडरेटर की जिम्मेदारी होती है। तो आप इंश्योर करें सर, इस बात को समझें, आप मॉडरेटर से नहीं अपने ओपोनेंट से लड़े, क्योंकि जनता सब देखती है सर। और अब आप अपनी बात करिए। देखिए अभी हमारे एक खामखा भाई बैठे हुए हैं जिनका न कोई अकाउंटेबिलिटी न रिस्पांसिबिलिटी, आरएसएस वाले जिसे बोले जाते हैं, हमारे भाई भी हैं, संगीत रागी जी। अरे तो सोनिया गांधी की कौन रिस्पांसिबिलिटी है भाई? में 2014 के पहले सोनिया गांधी, प्लीज सोनिया गांधी तो बड़की खामखा थी। सुन लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए ना। संगीत रागी आप उन्हें बोलने दे, उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। संगीत रागी आप उन्हें बोलने देना, संगीत रागी उन्हें बोलने दे, संगीत रागी उन्हें बोलने दे प्लीज। आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे थे, आपको मैं वापस मंच दे दूंगी सर, अभी उन्हें बोलने दीजिए, वापस मंच आपको मिल जाएगा। बोलिए आदित्य जी, ऐसा चित्रण कर रहे थे कि 2000 पहले, अभी हमारे साथी ऐसा चित्रण कर रहे थे मोदी जी का 2014 के पहले, जैसे इस देश में 2014 के पहले न मेडिसिन था, न अस्पताल था, न डॉक्टर था, न पीपी किट था, न कोई व्यवस्था थी, सब मोदी जी ने कर दिया।
आत्म प्रशंसा और पर निंदा में ये लोग इतने ओतपोत होते हैं। कुछ भी नहीं था 2014 के पहले। जो कुछ भी हुआ है, लोगों को खाने का, पीने का, पहनने का, फाइनेंशियली सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। अरे भाई, आप 2014 के बाद हर फ्रंट पे इस देश को बर्बाद किए हो, हर फ्रंट पे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे हमारी सरहदें हो, चाहे देश के अंदर हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे देश पे जितने कर्जे आपने लिए हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, जितने भी फ्रंट गिन लीजिए, सब पे आपने बर्बाद किया है। आप पे रिसर्च करेगी दुनिया कि एक इतने ताकतवर देश को एक व्यक्ति कैसे बर्बाद कर सकता है, उस पर रिसर्च करो कि आगे वो बर्बादी से कैसे रोका जा सकता है। और आप वर्ण ऐसा करोगे, आप काम करो ना। ठीक है, अब जवाब लीजिए। उनका क्या अकाउंटेबिलिटी है? वो चुनाव लड़ते हैं, क्या उनसे क्या जवाब लेना है? एक सेकंड सर, आपने अपनी बात रख ली। क्या है? जो पॉलिटिकल लोग हैं, आपने अपनी बात रख ली। अरे सर, आप मत कीजिए ना, उनकी बात सुनेंगे, उनसे आप मत कीजिए अकाउंटेबिलिटी। अरे ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोकतंत्र में सबकी बात सुननी चाहिए, यही खूबसूरती होती है लोकतंत्र की। संगीत रागी। अखिलेश यादव सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, सोनिया गांधी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, लेकिन सारी फाइल सोनिया गांधी साइन करती थी, इसीलिए शायद आपको एक आदत लग गई है खामखा बोलने की। दूसरी बात, चाइना कोरोना यदि इतना खतरनाक था तो चाइना के साथ जाकर के डोकलाम में राहुल गांधी गुपचुप मीटिंग क्यों कर रहे थे? चाइना के एम्बेसडर के साथ कौन सा ऐसा उनका समझौता है कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार का? देश की सुरक्षा को बेचने का काम तो नेहरू जी के समय से कांग्रेसियों ने किया है। आज 1/3 यदि कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में, तो नेहरू उसके लिए जिम्मेदार। 38,000 वर्ग किलोमीटर यदि चाइना के हिस्से में है, और वो गलवान और पेंगोंग लेक तक भी, तो आप पढ़ लीजिएगा उस समय की वीएन मलिक की एक पुस्तक है, माय ईयर्स विद नेहरू, जो नेहरू के साथ काम कर रहे थे। वो सारा दिया हुआ तो नेहरू का है। आप कहते हैं देश के बाद सबसे ज्यादा बर्बादी। अरे आपके जब नेहरू वंश के, जब खानदान के जब शासन चलते थे, तो इस देश की इकोनॉमी के बारे में क्या कहा जाता था? हिंदू ग्रोथ रेट 2.1%। और इसके बावजूद भी आप लोगों को लज्जा नहीं आती है, आप लोगों को शर्म नहीं आती है। आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे नरेंद्र मोदी ने इस देश के विकास का एक नया ग्रामर शुरू किया है। वो आपके भेजे में ढुकेगा नहीं, वो आपके भेजे में नहीं है। किसी विदेशियों के साथ चलिए, मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा, और बेहतर होता अगर आज हम 2022 की बात करते हैं, जो नए चैलेंजेस हैं इन पर बात करते हैं, और देश किस तरह से आगे बढ़ेगा इस पर बात करें। बार बार यही कहने की कोशिश में सारे पैनलिस्ट यहाँ पर कर रही है। इस वक्त एक बड़ा अपडेट है, वो आपको बता देते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था प्रधानमंत्री की जो हाई लेवल मीटिंग है वो खत्म हो चुकी है, जिसमें हमने आपको बताया कि गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो बूस्टर डोज है उसे बढ़ाया जाए, बूस्टर डोज को बढ़ाया जाए, ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बड़ी बैठक कर सकते हैं। इस वक्त ये दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और इंफॉर्मेशन के साथ। रवि, यहाँ पर सवाल ये है, क्या किसी तरह की गाइडलाइंस और एडवाइजरी भी जारी की गई है क्या? देखिए, तुरंत जारी नहीं की गई है, क्योंकि मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री पूरा गाइडलाइंस तैयार करेगा। देखिए, वैसे तो पूरा गाइडलाइंस तैयार है पहले से, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस के साथ जो अभी ज़रूरत है, आज की डेट में जिस तरह की गाइडलाइंस की ज़रूरत है, क्योंकि पैनिक नहीं फैलाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि इसको पैनिक नहीं फैलाना है, लेकिन अलर्ट रहना है। उस लिहाज से जो गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी, जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाएगी, जिसमें हाथ धोने वाली बात की जाएगी, ये हो जाएगी। और साथ साथ एयरपोर्ट पर आपको बताना चाहूँगा एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि एयरपोर्ट पर क्या एहतियात बरता जाएगा, इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है मीटिंग में। कि एयरपोर्ट पे जो आने वाले लोग हैं उनका जांच जो है, अभी रैंडम जांच की बात की जा रही थी, उनमें हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों की जांच की जाए, क्योंकि रैंडम जांच में हो सकता है कुछ लोग छूट जाएं। तो रैंडम जांच नहीं, सबकी जांच हो, मास्क कंपल्सरी फ्लाइट में करने की बात हो, तमाम सारी बातें आपको सामने निकल के आएंगी। और गाइडलाइंस
प्रॉपर जारी होगी। थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है आज देर शाम तक जारी हो, कल जारी हो, और जल्द ही प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैसे पहले बात करते थे वैसे ही बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत कर जो वैक्सीनेशन है, खासतौर पे जो बूस्टर डोज लगना है उसका स्पीडअप कैसे किया जाए, क्योंकि बार बार सरकार कह रही है कि सिर्फ 22.5 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लिया है, तो अभी 100 करोड़ लोगों का टारगेट है, तो 100 करोड़ लोगों को बूस्टर डोज लगाने के लिए उसी रफ्तार से काम करना पड़ेगा और राज्यों से तालमेल बढ़ाना पड़ेगा। राज्यों से अपील करनी पड़ेगी कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगवाएं, ताकि आप कोरोना की अगर मार आती भी है उससे बच सकें। आपको दोबारा मास्क लगाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए। और एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए, सियासत अपनी जगह है, सियासत काम पर है, लेकिन आपको भी एहतियात बरतना है, सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप जानते हैं सावधानी ही बचाव है, सतर्कता में ही बचाव है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर लूंगी प्रियंका कक्कड़ जी, पहले आपका और उसके बाद घनश्याम तिवारी का। प्रियंका जी, जो सियासत हो रही है इस वक्त, सियासत जरूरी है या बचाव जरूरी है? थैंक यू मेरे पास आने के लिए अदिति जी। अदिति जी, आपने देखा अभी भाजपा और कांग्रेस दोनों पॉलिटिकल रैलीज के ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। इनको समझना पड़ेगा, पिछले एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा। फेस्टिविटीज आ रही है, न्यू ईयर आ रहा है और बहुत सारी फेस्टिविटीज आ रही है। कल ही सिंधिया जी का बयान आया था कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक सबसे ज्यादा फुटफॉल एयरपोर्ट पे होता है। अब फेस्टिविटीज भी आ रही है, बहुत सारे फंक्शन आ रहे हैं, शादी का मौसम चल रहा है, तो उसके लिए भी गाइडलाइंस जल्दी इशू की जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बंद कीजिए अपना गाइडलाइंस इशू कीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप बंद कीजिए, बैन कीजिए फ्लाइट्स को तुरंत। अभी मैंने सुना शायद रैंडम टेस्टिंग की बजाय, जैसा मैं पहले कह रही थी, रैंडम टेस्टिंग नहीं, सबकी कंपलसरी होनी चाहिए, कंपलसरी क्वारंटाइन की बात भी होनी चाहिए। ये राहुल, ये तो चिट्ठी की बात करे जा रहे हैं और कांग्रेस ने पूरा मुद्दा ही चिट्ठी पे घुमा दिया। ये तो इनके फायदे की बात है, मैं भी मानती हूँ। राहुल गांधी जी ने तो वैसे ही छुट्टियों के लिए बाहर जाना होता तो उनको तो ब्रेक लेना ही पड़ता अपना भारत जोड़ो यात्रा से, उनको एक ब्रेक मिल गई। अब तो इसको पॉलिटिकल रैली अतिरिक्त दे और प्लीज सरकार को तुरंत निर्देश निकालने चाहिए ताकि जो पिछली बार हमने देखा वो दोबारा ना देखना पड़े, उतनी गंभीर स्थिति दोबारा ना बने। पूरे एमपीज के साथ मीटिंग करनी चाहिए, एमपीज को समझाना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि मेडिसिन होल्ड करके नहीं रखनी। इस बार कितने भाजपा के एमपीज थे पिछली बार जो अपने पास ही मेडिसिन रखे हुए थे, आपको भी ध्यान होगा। तो उनको भी समझाने की जरूरत है कि किस तरह का कोविड प्रोटोकॉल, कोविड बिहेवियर उनको फॉलो करना चाहिए और इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। हमारे अब मीटिंग्स चल रही है। आई एम होपिंग भाजपा के के शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, आई एम होपिंग कि पॉलिटिक्स से राइज अबव करेंगे और इनको प्लीज क्विकली इसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट घनश्याम तिवारी आपका। देखिए, जो सरकार पिछले 20 दिनों से G20 में देश के प्रतिनिधित्व की बात कर रही है और जिस तरीके से दुनिया भर से लोग आएंगे, वो सरकार कोई भी नी जर्क रिएक्शन नहीं लेगी। और ये सरकार जब भी कोई नी जर्क रिएक्शन लेती है, त्वरित कोई फैसला करती है, तो उससे नुकसान आम आदमी का, गरीबों का होता है। तो उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री अपने पुरानी गलतियों से सीखेंगे और कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे जो आम आदमी है उसका रोजगार प्रभावित हो या फिर जो गरीब व्यक्ति है उसका जनजीवन प्रभावित हो। ये वक्त शोर मचाने का नहीं है, सचेत होकर के गाइडलाइंस जारी करने का है। ठीक है, जवाब दीजिए के शर्मा जी। ये कह रहे नी जर्क रिएक्शन का टाइम नहीं है, गरीब आदमी का भी ध्यान रखा जाए, लेकिन साथ ही आपने प्रियंका जी को सुना, वो कह रही है फॉरेन एक्शन का भी वक्त है, वक्त रहते कदम उठाए जाए। देखिए आदित्य जी, यदि यह सरकार संवेदनशील नहीं होती और 135 करोड़ भारतीयों की चिंता हमें नहीं होती तो हम इतनी जल्दी ये सारी बैठकें, उच्च स्तरीय बैठकें करके और जो है आवश्यक जो है कदम नहीं उठाते और प्रोएक्टिव मेजर नहीं लेते। और यही चीजें आप पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि जैसे ही कुछ ये इनके भारत जोड़ो यात्रा से जैसे ही कुछ एक संकेत निकला और बाहर हमने देखा जब एक वहां हिमाचल के मुख्यमंत्री संक्रमित हो गए और तमाम उसमें कई लोग संक्रमित हुए, तो ये जो संक्रमण लेके आगे बढ़ रहे हैं यात्रा के साथ, हमने तत्काल ये सारे मेजर एक्टिवली उठाने लगे। अभी मैं आम आदमी पार्टी के उनको वक्ता सुन रहा था, मैं भाई केवल इतना अनुरोध करूंगा कि बहन जी कम से कम अरविंद केजरीवाल जी को जाके इतना समझा दीजिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो है ब्लैक मार्केटिंग करना बंद इस बार न करें।
इस बार आपके सर, लोगों के पार्षदों के और मत लगाइए शर्मा जी, सीरियस जो है सिलेंडर। एक सेकंड प्रियंका जी चुप रहिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने मैंने दीजिए। नहीं एक बोला सेकंड आराम से प्रियंका जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले, प्रियंका जी जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोले, आराम से एक सेकंड वापस मंच दे दूंगी प्रियंका जी, मैं आपको वापस मंच दे दूंगी। एक एक करके बात कीजिए प्लीज, ये अपनी बारी में बोलिएगा। प्रियंका जी मैं आपको आगे मंच दूंगी। मैडम आप भी कह रही थी तो वो आपको जवाब दे रहे हैं। प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए मैम, 1 सेकंड रुक जाइए प्लीज, लेट हिम फिनिश देन आई विल गिव यू द फ्लोर प्लीज। के शर्मा जी 30 सेकंड्स बात पूरी कीजिए। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से इनके एमएलओ के घरों से जो सिलेंडर जो ब्लैकमेलिंग हो रहे थे, कृपया वो बंद कीजिएगा। और ये भी मत कीजिएगा कि यहाँ के गरीब लोगों को ले जाके बॉर्डर में, नोएडा के उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में जो जिस तरह से बस लगा के लोगों को आप भेज रहे थे, यहां से खदेड़ रहे थे, ये काम भी मत कीजिएगा। बाकी चीजों के लिए भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जो है पूरे देश की चिंता कर रही है। और हमारे लिए, मैंने पहले ही लाइन में कहा था कि हमारे लिए 135 करोड़ जो है भारतीय है, उनके स्वास्थ्य वो हमारी प्राथमिकता है। इस तरह की रैली और ये बांटना है, बांटे, जनता इनको जवाब देगी। ये नहीं मानेंगे तो इनको सिस्टम से मना लिया जाएगा कि ये अपनी यात्रा जो है कैसे इनको उसमें प्रोटोकॉल को वो करना है। अच्छी बात कही। ठीक है, पहले प्रियंका जी का जवाब फिर अखिलेश जी का। करके जाना ही था, पहले प्रियंका जी का जवाब फिर अखिलेश जी का। तो ये इनको तो जाना ही था विदेश, तो जाएंगे ही। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि तुरंत एक्शन लीजिए, पॉलिटिक्स के अबव राइज कीजिए, पर आपसे हो नहीं पाया। ऐसे मैंने आपको याद नहीं दिलाया कि मोदी जी ने तो खड़े होकर डेल्टा वेरिएंट के बीच में दीदी और दीदी की नारे लगाए थे और बोला था दूर दूर तक उनको जहां तक नजर पड़ रही है लोग दिख रही है। ये सेकंड वेव के बीच में हुआ था सर। आप बात कर रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट डाला था मार्च 2021 में कि आप सारे आ जाइए बॉर्डर पर और वहां पे बसेस वेट कर रही है। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर लिया था, मेरे पास अभी तक पड़ा है। तो ये झूठे तहमत मत लगाइए। जो मैनेजमेंट हमने यहाँ करके दिखाया सर, गुजरात में आपका गृह राज्य, उसमें नेशनल एवरेज से डबल फर्टिलिटी रेट हुआ था सर। इतने लोगों की डेथ हुई थी, नेशनल एवरेज से डबल था। वहां पे फर्नेंसेस गल गई थी, ऐसा बताया जा रहा था। मैं अगर गिनाने आऊंगी सर तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि आप हाई कोर्ट ने गौतम गंभीर जी को फटकारा था कि वो मेडिसिन होल्ड करके बैठे थे। मैं आपको कह रही हूँ, राइज अबव पॉलिटिक्स सीरियसली लीजिए। आपने हेल्थ बजट भी काट दिया, पिछले बजट में, हेल्थ बजट में भी आपने एलोकेशन में कमी की है। उसके बाद ये सब बातें नहीं उठाई मैंने, आपको सिर्फ इतना कहा कि टाइमली गाइडलाइंस निर्देश जारी कीजिए, सारी सरकारें आपका साथ देंगी, आप टाइमली एक्शन लीजिए। आप फेस्टिविटीज का भी छोड़िए, कोरोना के पिछले फेज में ये देख लिया है कि कोरोना ना तो लिंग देखता है, ना उम्र देखता है, ना विचारधारा देखता है, ना पेशा देखता है। तो एहतियात आपको बरतना है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम से आपको क्या हासिल होगा? सियासत तो कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन आम व्यक्ति क्या हासिल करेगा, ये हम और आप इस सवाल का जवाब अच्छे तरीके से जानते हैं। और अक्सर बहुत दुख होता है, अफसोस होता है कि जब बहस किसी सार्थक नतीजे पर नहीं पहुंच पाती है तो सिर्फ तू मैं और आरोपों प्रत्यारोपों में सिमट कर रह जाती है, तो बहुत अफसोस होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आप कुछ सार्थक इन्फॉर्मेशन हमारी इस बहस से लेकर जाएं। तो आपको ये याद दिलाते हुए कि एहतियातन आप अपना ध्यान रखें, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, भीड़ वाली जगहों से जाने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कीजिए, बीच बीच में हाथों को धोते रहिए, लक्षण दिखने लगे तो फौरन जांच करा लीजिए और फलों सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल कीजिए। और बड़े बुजुर्गों का, साफ तौर पर बुजुर्गों का भी आपको ध्यान रखना है और बच्चों का भी ध्यान रखना है। अगर इन सारे पॉइंट्स को एक लाइन में सम अप करूं तो आपको सतर्कता बरतनी है। एक बार फिर से जो कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल है जिसका पालन आप पहले भी करते आए हैं, आपको उसी मोड में वापस जाने की यहां पर जरूरत है। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता देते हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान आया है। वो ये कह रहे हैं कि देश में सांप्रदायिक विचारधारा एक बड़ा संकट है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और सभी संस्थानों में भाईचारे का प्रदर्शन होना चाहिए। जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है देश की, कई राज्यों की हुकूमत जिन लोगों के हाथ में, वहाँ शिक्षा के माध्यम से
एकता का संदेश देने के वजह समाज में एक तरह से भाईचारा पर हमला कैसा हो जाएगा, इस तरह की सोच है। आज मध्य प्रदेश जैसा स्टेट में हम लोगों ने देखा था, पूरे देश में इससे बात हुई।